आज हम महिला पर्यवेक्षक के फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित से रिलेटिव हमने आज कुपोषण वाला चैप्टर लिया है। तो आज हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, मानव में कौन सा ऊतक ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा का प्रयोग करता है? पेशीय ऊतक। लाल रक्त कोशिकाएं किसके द्वारा गिनी जाती हैं? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो है लाल रक्त कोशिकाओं को जो है गिना जाता है। कौन से रक्त वर्णक में तांबा होता है? तो हीमोसियानिन में जो है तांबा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा किस रूप में मौजूद होता है? जो फेरस आयन होता है, फेरस आयन में हीमोग्लोबिन में लोहा जो है मौजूद होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आप सभी को पता ही होगा कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 100 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो ऊँट में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं गोलाकार, द्विअवतली और नाभिकीय होती हैं। स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट होती हैं, गोलाकार, द्विअवतली, गैर नाभिकीय, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तंत्र कोशिकाओं के साइटोन में निसल कण पाए जाते हैं। ये समाचारी रंजकों से निकटता रखते हैं। यह कण किससे निर्मित होते हैं? तो ये आरएनए से निर्मित होते हैं। रक्त होता है, तो जो रक्त जो है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का एक प्रकार है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऊतक का एक प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फेफड़े, ए वाला ऑप्शन है फेफड़े, बी वाला ऑप्शन है गुर्दा, सी वाला ऑप्शन है रक्त और डी वाला ऑप्शन है अग्नाशय। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन यानी रक्त जो दिया गया है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक स्तनधारी की अस्थि में हार्वेजियन केनाल होती हैं जो कि अनुप्रस्थ नालों द्वारा जुड़ी होती हैं। ये अनुप्रस्थ नाले कहलाती हैं, तो ये वाकमैन केनाल कहलाती हैं। एक अस्थि को कार्टिलेज से अलग किया जाता है क्योंकि अस्थि में उपस्थित होता है, तो इसमें हार्वेजियन केनाल जो है उपस्थित होता है। किसकी अस्थियों में हार्वेजियन प्रणाली विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं? तो स्तनधारी में। एक व्यक्ति समुद्र स्तर पर पला बड़ा था जबकि उसका भाई 1000 फीट की ऊंचाई पर पला बड़ा था। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति में अधिक सक्रिय मेरुरज्जु होगी। हड्डी निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? जो ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है उससे हड्डी निर्माण होता है। कशेरुकी जीवों की अस्थि का प्रमुख घटक होता है कैल्शियम फास्फेट। कंडरा किसको जोड़ती हैं? तो अस्थि को पेशियों से जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगामेट किसके बने होते हैं? तो ये सफ़ेद फाइबर और कुछ पीला प्रत्यास्थ फाइबर से बने होते हैं। 2 अस्थियों को जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक है। जो स्नायु जो होता है वो 2 अस्थियों को जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक होता है। सफ़ेद रेशेदार ऊतक किसमें पाए जाते हैं? तो ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। तो एडिपोज ऊतक। ऊँट का कुबड़ एक ऊतक से बना होता है जो कि ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। यह ऊतक होता है, तो ये कोलेजन होता है। संयोजी ऊतकों में फाइबर और आधारभूत पदार्थ किसके स्रावित उत्पाद होते हैं? तो ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं। बाहर कण के ढांचे का निर्माण करता है संयोजी ऊतक। कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होता है जो कि इसके संरचनात्मक कार्यात्मक कार्य निष्पादन का स्रोत होता है? संयोजी ऊतक। सीबेकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जो सीबेकस जो ग्रंथियाँ होती हैं वो स्तनधारियों की त्वचा में डर्मिस में पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित होती हैं, तो ये श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। कौन से उत्तर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो एपिथेलियल जो है ये उत्तर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्तनधारियों के सींग किससे निर्मित होते हैं? तो जो स्तनधारी जो होते हैं ना, उनके जो सींग होते हैं वो केराटिन से निर्मित होते हैं। मानव में सबसे मोटी त्वचा किसकी होती है? तो तलवे की, यानी पैर का जो तलवा होता है उसकी त्वचा जो सबसे मोटी होती है। मानव ने एपिडर्मिस में स्तंभाकार कोशिकाओं की परत का सक्रिय रूप से विभाजन कहलाता है स्तरी मेलपीकी। खरोंच की संभावना वाली शारीरिक सतह पर सर्वाधिक अनुकूल एपिथेलियम होता है, तो स्तरीकृत शल्यकीय। कौन से भाग पर एपिथेलियल ऊतक पतली चपटी कोशिकाओं के रूप में संलग्न टाइलों जैसे दिखाई देते हैं? तो ये गाल के आंतरिक संरेखण पर। कौन से ऊतक एक रक्तवाहिका के
आंतरिक संरेखन का निर्माण करते हैं? तो एपिथेलियल। कौन से प्रकार के ऊतक फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए पतली सतह का निर्माण करते हैं? तो एपिथेलियल। कौन से प्रकार के ऊतक फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए पतली सतह का निर्माण करते हैं? एपिथेलियल। एक ऊतक होता है तो समान कोशिकाओं का जो एक समूह है जो साथ मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं, वह एक ऊतक होता है। ऊतक में कौन से तत्व पर सेपानिन धब्बे डालता है? तो काष्ठीय तत्व। सेक्रोटम में अवरोही वृषणों की असफलता को किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोकाइडिज्म से। स्तनधारियों में वृषण उदर के बाहर होते हैं और सेक्रोटल थैली में स्थित होते हैं, क्योंकि सेक्रोटल थैली का तापमान उदर से कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। वृषण किसके पिंड होते हैं? तो ये सेमिनिफेरस नलिकाओं के पिंड होते हैं। वृषण किसमें उदरी होते हैं? तो ये हाथी में जो है उदरी होते हैं। पुरुष में वृषण स्थित होते हैं तो बाहरी उदर सेक्रोटल गुहा में जो है पुरुष में वृषण स्थित होते हैं। कौन एक प्राथमिक जननांग है? तो वृषण। नारियल में काला आवरण भ्रूण कोश के आसपास कर्नेल से चिपका रहता है, यह कहलाते हैं? तो ये बीज कवच कहलाते हैं। अंडाणु के आधार से उठने वाली कॉलर जैसी संरचना जो कि तीसरे इंटीगमेंट के एक प्रकार को निर्मित करती हैं, कहलाती हैं? तो ये एरिल कहलाती हैं। कार्क ऊतक का दूसरा नाम है फेलोम। कार्क कोशिकाओं की भित्ति अधिकांशतः किसके द्वारा संसेचित होती हैं? तो ये बररीन के द्वारा। निषेचन की प्रक्रिया में एक अंडाणु में एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोक दिया जाता है? तो निषेचन झिल्ली के निर्माण द्वारा। निषेचन शंकु जो शुक्राणुओं को अंडाणु में खींचता है, किससे निर्मित होता है? तो ये अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित होता है। यदि पुरुष के वास एपेसिया को काट दिया जाए तो क्या घटित होगा? वीर्य शुक्राणु रहित हो जाएगा। गर्भ निरोधक खाने की गोलियां जन्म नियंत्रण में किस प्रकार सहायता करती हैं? तो अंडोत्सर्ग को रोककर। गर्भवती महिला को निरंतर दर्द होता है और यदि बच्चे का जन्म शीघ्र होने वाला हो तो उसे एक हार्मोन का परामर्श दिया जा सकता है जो कि चिकनी पेशियों को सक्रिय कर सके। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय से पूर्णतः विकसित भ्रूण का बाहर निकलना कहलाता है? तो प्रसव कहलाता है। अगला है, स्तनधारियों के अंडाणु में एक न के बराबर पितक होता है, इसलिए इस प्रकार का भ्रूण निम्न में किस तथ्य के आधार पर जीवित रहता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण करके जो वो है जीवित रहता है। गेस्टेशन पीरियड निम्नलिखित में किसकी अवधि है? तो निषेचन और प्रसव के बीच की अवधि है। उभयलिंगी जंतुओं में होता है तो 1 वर्ष में एक जनन काल होता है। मानव को छोड़कर सभी स्तनधारी मादाओं में लैंगिक ग्राहिता का सीमित काल अंड जनन के समय के आसपास होता है, इसे कहा जाता है? तो इसे एस्ट्रोअस कहा जाता है। महिलाओं में निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाते हैं निषेचन के 7 दिन बाद। महिला में रजोरति वह चरण होता है जब मासिक चक्र रुक जाता है और प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। स्तनधारियों में मासिक चक्र किसकी सहायता से पूरा होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के द्वारा। मासिक चक्रण निम्न में किसकी मात्रा में तीव्र गिरावट के द्वारा प्रेरित होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। गर्भावस्था के दौरान अंडाशय में अंडाणु का उत्पादन होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा जो है उत्पादन होता है।